अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। BN जैदी को न्यूज़ विलाग के साथ मैं आपका मेज़बान सैयद अदनान जैदी हाजिर हूँ। अच्छा, आजकल ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम की इंस्टॉलमेंट आई हुई है और मुख्तलिफ रिटेलर्स जो हैं वो पैसे तकसीम करने में मसरूफ़ हैं। दोबारा से एक बार फिर जो सेंटर्स हैं वो ख़त्म करके ये शॉप्स पे सिलसिला जारी है। रिटेलर शॉप पे ख़वातीन जाती हैं, वहाँ से अपनी पेमेंट निकलवा के आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं दो अहम बातें करना चाहूँगा जिसके लिए मैंने ये व्लॉग किया है। सबसे पहली बात ये है कि एक जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम के जो रिटेलर्स के ऊपर एक शिकायत लगाई जाती है कि वो मामूल से ज़्यादा कटौती करते हैं, उसके बारे में बताऊँगा कि वाकई है तो जुल्म है। जो मसलन पेमेंट के एवज़ 1000 रुपये 1500 2000 रुपये काट ले, वो जुल्म कर रहा है। लेकिन ये जुल्म करने के लिए उसको तैयार किसने किया, ये पूरा सिस्टम क्या है। नाज़रीन, ये HBL कनेक्ट की तरफ से रिटेलर्स को जब ये सहूलत दी जाती है तो उनसे तकरीबन 2 लाख के राउंड अबाउट सिक्योरिटी ली जाती है। उसके अलावा इस पे जो पर ट्रांजैक्शन जो कमीशन दी जाती है HBL की तरफ से, वो कमीशन इंतहाई नाकाफ़ी है, बहुत नाकाफ़ी है। मसलन आप देखें कि एक ट्रांजैक्शन अगर 10 से 12 हज़ार रुपये की ट्रांजैक्शन है, उस पर टोटल आपको टैक्सेस काट कूट के कोई 26-27 रुपये तकरीबन बचते हैं। अगर आप दिन में 10 ट्रांजैक्शन है 10,000 वाली करें तो 1 लाख आपका जो कैश है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा और आपको बचेंगे 1 लाख रुपए के कैश पे 270 रुपये। 270 रुपये बचेंगे, प्लस उसमें दुकान का रेंट है, दुकान पे बैठना, और जब ये काम शुरू होता है तो पूरी दुकानदारी डिस्टर्ब हो जाती है। यानी वो दुकानदार, वो रिटेलर दीगर कोई काम नहीं कर सकता सिवाय BISP की इंस्टॉलमेंट पेड करने के। तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी अक्लमंद बंदा 270 रुपये के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। इसलिए फिर ये सिलसिला शुरू होता है कि वो 27 रुपये कमीशन की तरफ नहीं देखते, बल्कि वो उन रिटेलर, उन अपना बेनिफिशरी ख़वातीन की जेब की तरफ देखते हैं और ये कहते हैं कि तुमने कौन सा जेब से कमाए हैं, पैसे चाहिए तो हमने इतने पैसे काटने हैं। और फिर इसके लिए मुख्तलिफ एजेंट्स भी ख़वातीन के दरमियान, ख़वातीन एजेंट हैं, मर्द एजेंट हैं, जो उनको तैयार करते हैं ज़हनी तौर पे कि आपने इतने पैसे देने हैं तो आपके पैसे आसानी से आपको मिल जाएंगे, वरना आप लाइनों में लगोगे। और यहाँ तक कि उन्हें डराया जाता है कि अगर आप किसी से शिकायत करोगे तो आपकी जो पेमेंट है वो स्टॉप करवा दी जाएगी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन बेचारी अनपढ़ ख़वातीन होती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता सिस्टम का कि कौन बंद करवा सकता है, कौन नहीं करवा सकता, लिहाजा वो डर जाती हैं। और ये डर इतना हैवी है कि मैं भी अगर फील्ड में गया हूँ तो मैंने जाके जब भी कहीं से, मुझे नहीं याद कि मैंने कहीं किसी रिटेलर के पास खड़ी ख़वातीन से सवाल किया हो कि आपके पैसे काटे जा रहे हैं, तो उसने कहा हो कि हाँ मेरे काटे जा रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। वो क्यों? उसकी वजह यही है कि उनके दिल में खौफ बिठा दिए गए कि अगर आपने कहा कि पैसे काटे जा रहे हैं तो फिर आपके पैसे परमानेंटली कट जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं कि एक तो जो इदारा है HBL कनेक्ट, वो खुद मजबूर कर रहा है रिटेलर को करप्शन करने पे। और दूसरी चीज़ ये आती है कि रिटेलर भी चले 27 रुपये मिलते हैं तो आप फ़र्ज करें 100 रुपये काट लें, 200 रुपये काट लें, मुनासिब अमाउंट है। रिटेलर फिर कहते हैं कि चले हमें जब इजाज़त मिल रही है और कहा जा रहा है माफिया की तरफ से कि आप अपनी मन मर्जी से पेमेंट करें, तो फिर हम जो मर्जी करें, तो फिर वो जुल्म करते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि बहुत सारे खुदाई फौजदार लोग इस मामले में शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि ये कटौती हो रही है, यूँ हो रही है, वहाँ हो रही है, कोई कटौती करे हम उसको ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो खुदाई फौजदार भी क्या करते हैं कि जब वो जाते हैं, उनका महज इतना सा ड्रामा होता है। आज तक आपने, मेरा नहीं ख्याल, को लाइव व्लॉग देखा होगा इस उन्वान से, किसी ने लाइव व्लॉग किया होगा, ये देखें खातून के पैसे कटे हैं और हमने उसको ये पैसे पूरे लेके दिए। ऐसा मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा, आपकी नज़र से गुजरा तो मुझे शेयर कर दीजिएगा। और यकीनन नहीं होगा। होता क्या है कि वहाँ पे जाते हैं कुछ लोग और ख़ुद को एक अथॉरिटी साबित करने के बाद कि हम ये अथॉरिटी हैं अपने तय, और फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं और फिर उनसे अपने मतलूबा रकम लेते हैं जो वो लेने के लिए असल में गए होते हैं। उन्हें बीवियों का कोई दर्द नहीं होता कि उनके पैसे क्यों कट रहे हैं, वो हकीकत में अपनी जेब भरने के लिए गए होते हैं। वो अपनी जेब भरते हैं, वहाँ से जेब भरने के बाद खलास,
ये हमारे पाकिस्तान का निज़ाम। इंशाल्लाह इस पर हम मज़ीद भी, अगर कोई सवाल है आपका तो ज़रूर कीजिएगा कमेंट में, इस पर हम मज़ीद भी बात कर सकते हैं। ये वो कहते हैं पंजाबी च मेरा कब्ज़े का मजमून है। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।